नाई को गिरफ्तार किया, खान साहब की सोशल मीडिया स्पीच में उन्होंने खुद ही कहा। फिर बुशरा बीबी की जो ब्यूटिशियन आई उनको भी गिरफ्तार। फिर अब जूते वाले जो राइडर नहीं बल्कि ड्राइवर हैं वो किसी जानने वाले जी खान साहब के किसी करीबी ने उनको भेजा तो अपने ड्राइवर के जरिए भेज दिया। लेकिन जमान पार्क नो-गो एरिया क्यों बना हुआ है? हुकूमत जो कर रही है मुझे उस पर हैरानी है। वो अनमोल नहीं है। ये जो पुलिस काम कर रही है जी, क्या हर आने जाने वाले को इस तरह से रोकना पुलिस का काम है? मेरा ख्याल है नहीं, पुलिस का ये काम नहीं है, लेकिन पुलिस ये काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। पहले नाई गिरफ्तार हुआ, फिर बुशरा बीबी की ब्यूटिशियन को रोका गया और अब जूते डिलीवरी करने वाले राइडर को पकड़ा गया है और उनसे इमरान खान के ख़िलाफ़ कौन सा बयान लेने को कहा जा रहा है। जमान पार्क इन दिनों नो-गो एरिया बन चुका है। एक वक्त था जब फेस्टिविटी हुआ करती थी, अब हुकूमत वक्त जो है ना ओछे हथकंडों पर उतर आई है, क्योंकि सियासी हरीफ का इलेक्शन में मुकाबला करना शायद इनको लगता है कि ये लोग हार जाएंगे। बहरहाल शुरू करते हैं कमेंट से। लुबना सादिया साहिबा लिखती हैं कि ख्वाजा आसिफ को अपनी घर की ख़वातीन की इज्जत ही नहीं करना आती, वो किसी और की क्या करेगा। ये लुबना साहिबा आपने जो बात की है बिल्कुल ऐसा ही है। यानी जब हम सोसाइटी में अपनी तरबियत रिफ्लेक्ट करते हैं ना जी, अपनी अपब्रिंगिंग रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने ख़ानदान की वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो रिफ्लेक्ट किया है वो मुमकिन है कि ऐसा ही हो, उनके घर पे ऐसा ही होता हो। अब तमाम लोग ही ये बात कर रहे हैं, तो आपकी बात मुल्क का बड़ा है, वजीर दिफा है, वो दिफा नहीं करेगा इज्जत का तो कौन? मेरा ख्याल है कि वी आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम ख्वाजा आसिफ साहब। सॉरी जी। मुशीर आलम साहब लिखते हैं कि यूथिया का असल फेरोजुल लुगत में मौजूद है। अच्छा, ठीक, तो वो तो फिरोजुल लुगात को छोड़िए, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और मेरा ये यकीन है कि अब मरियम वाली वीडियो पर बात कर रहे थे, उस पर उन्होंने कहा है मरियम को भी आई बिलीव के पता होगा। 592 हु केयर्स मरियम फॉर श्योर। 592 इनका नाम। अच्छा, 592 हु केयर्स। ओके। मरियम फॉर श्योर knows where the word Youthia coming from 110%। देखिए मैं अब क्या कहूँ नहीं मैं आपसे अर्ज करूँ क्या कहा जाए, लेकिन इस हादसे वक्त को क्या नाम दिया जाए? हाँ, क्या था वो, अगर जाहिल का इनाम दिया जाए, इस हादसे वक्त को क्या नाम दिया जाए? जहालती दिया जा सकता है, तो जहालती नाम दे देते हैं, इससे आगे नहीं जाते। वो लफ्ज़ हमें पता है तो छोड़ देते हैं। बहरहाल नाई को गिरफ्तार किया, खान साहब की सोशल मीडिया स्पीच में उन्होंने खुद ही कहा। फिर बुशरा बीबी की जो ब्यूटिशियन आई उनको भी गिरफ्तार। फिर अब जूते वाले जो राइडर नहीं बल्कि ड्राइवर हैं वो क्योंकि वो किसी जानने वाले ने खान साहब के किसी करीबी ने उनको भेजा तो अपने ड्राइवर के जरिए भेज दिया। तो खान साहब का ट्वीट भी इस पर कि मुझे एक ऐसे शख्स की जानिब से जूतों का एक डिब्बा भिजवाया गया जिन्हें मैं जानता हूँ, ये उनके ड्राइवर की जानिब से मेरी रिहाइशगाह पर मौसूल करवाया गया। 2 रोज़ बाद पुलिस ड्राइवर के घर पहुंच गई और उसके गरीब अहले खाना को डराते धमकाते हुए उसे इस बयान पर मजबूर करने लगी कि वो मेरे घर मुनशियात का एक डिब्बा छोड़ने आया था। जब बतौर हुक्मरान मुजरिम एक मुल्क चलाते हैं तो यही कुछ होता है। ये अहम ओहदों पर बैठने की अहलियत से महरूम मुजरिमों को ही नहीं लगाते बल्कि कौम को भी ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि हर कोई इनकी तरह मुजरिम ही है। इस सब से मुजरिमों के इस गिरोह के हवास पर छाई मायूसी ज़ाहिर होती है, ये कि महज मुझे नाअहल करवाने या कैद में डालने के लिए ये नहायत गहराई में गिरने के लिए तैयार और आमादा हैं। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा था कि जब आपसे बात हो रही है तो इस दौरान में जो है वो मुझे आईफोन में समझ में नहीं आ रहा, एंड्रॉइड में आसानी से रहता है कि गूगल लेंस पर जी मैं ये जो नाइकी एयर शूज़ हैं ये वाले जूते हैं, तो मैं इन जूतों को जो है वो जब गूगल लेंस पे देखूं तो वो फिर मुझे डॉलर्स में इनकी कीमत बता रहा हो, और खान साहब को ये तोहफा जो है जिस किसी ने भी भेजा है उस तोहफे की वैल्यू क्या है ये यूं ही निकालनी। बहरहाल तोहफे की क्या कीमत होती है, तोहफा अनमोल होता है जी। लेकिन
हुकूमत जो कर रही है मुझे उस पर हैरानी है, वो अनमोल नहीं है। अब आप देखिए कि इमरान खान साहब के मुलाजमीन जो हैं इन तमाम स्टोरीज में, जो बुशरा बीबी की ब्यूटिशियन वाला मामला है, जो स्टाइलिस्ट है, ब्यूटिशियन है, तो उस स्टोरी में बताया गया कि जमान पाक के अपने जो मुलाजमीन हैं उनकी तादाद कम हो गई है। और उसकी वजह क्या है कि जब वो बाहर निकलते हैं घर का सौदा लाने, कोई किसी काम के सिलसिले में, तो वापस आते वक्त पुलिस इतना तंग करती है कि वो भी छोड़कर चले गए काम। लेकिन जमान पाक नोगो एरिया क्यों बना हुआ है? जमान पाक क्या नोगो एरिया बना हुआ? जमान पाक में वो गली जो इमरान खान साहब के घर को जाती है एक तरफ से, दूसरी तरफ से सुंदरदास रोड से जो गली आती है वो गली, और फिर जो दोनों गलियां आकर जिस जगह मिलती हैं उस मकाम पर पुलिस मुसलसल मौजूद है और गली में भी मौजूद है। तो कौन जा रहा है खान साहब के घर? ये जा रहा है, वापसी पे इसको रोको। कहाँ गए थे, क्यों गए थे, क्या करने गए थे, क्या करने आए हो? ये इमरान खान की खुद की सिक्योरिटी भी तो होगी ना खान साहब की? वो तो घर के अंदर है ना, मतलब वो गलियों में मौजूद नहीं है ना। तो इमरान खान की जो सिक्योरिटी है वो घर के अंदर है, छत के ऊपर है, वहां पर उन्होंने अपने गार्ड्स रखे हुए हैं। मगर ये जो पुलिस काम कर रही है जी, क्या हर आने जाने वाले को इस तरह से रोकना पुलिस का काम है? मेरा ख्याल है नहीं, पुलिस का ये काम नहीं है। लेकिन पुलिस ये काम कर रही है। 40 दहशतगर्द जमान पार्क में छुपाए गए हैं। कितने मिले? आमिर मीर साहब ने दावा किया था जी, कितने मिले? एक भी नहीं। और फिर इसके बाद उन्होंने दावा किया कि नहर में से डूब कर निकल गए और नहर तक जो है वो, मेरा ये ख्याल है, लगाई तो ख्वाजा आसिम ने लगाई नहीं, ख्वाजा आसिम की डुबकी के अलावा मेरा ये ख्याल है कि नहर तक आने के लिए फिर इमरान खान के घर से सुरंग होगी, क्योंकि वो नहर तक गली से ही आएगा ना। सर्विस रोड होगी, सर्विस रोड के बाद मेन सड़क है और उस सड़क के बाद पेवमेंट है, पेवमेंट के बाद एक ग्रासी पोर्शन है और उसके बाद नहर है। तो और जब ये दावा किया गया था ना आमिर मीर की जानिब से, तो खान साहब ने इंटरनेशनल मीडिया को बुला लिया और हक़ाइक़ सबके सामने आ गए। उस वक्त भी जमान पार्क के ऊपर ड्रोन्स उड़ाकर जमान पार्क की निगरानी की गई और उसके बाद फिर तब से अब तक मुसलसल पुलिस। ये तो एक होता है ना कि खौफ व हिरास फैलाया जाए, अपने सियासी हरीफ को ज़ेर करने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देखिए, मेरा ये ख्याल है कि आसान बात यह है कि इमरान खान के खिलाफ अब फिर इनमें से किसी से भी, मतलब नाई से बयान ले लें, बुशरा बीबी की ब्यूटिशियन से बयान ले लें, या बयान ले लें इस जानने वाले के ड्राइवर से। इससे क्या कहा गया? इमरान खान के लिए ड्रग्स लाया था जी, मुनशियात। यानी किसी ने इमरान खान को, तो फिर वो क्यों नहीं माना होगा? मुमकिन है मान जाता, इसलिए नहीं माना होगा कि उसे सिर्फ इमरान खान को थोड़ी फंसवाना था, उसे साथ में और किसको फंसवाना था? अपने मालिक को भी। यानी अगर इमरान खान तक मान भी गया हो या मान जाए, यानी इमरान खान साहब तक अगर मुनशियात पहुंची हैं तो वो किसने पहुंचाई है? उसके मालिक ने पहुंचाई है। तो ये भी उसमें मानना पड़ेगा। लेकिन पुलिस उनके घर वालों को डरा धमका रही है ना। हाँ, पुलिस मुसलसल ये काम कर रही है। और क्या अच्छा, हम ये कहते हैं पुलिस कर रही है, पुलिस तो एग्जीक्यूशन कर रही है, ऑर्डर्स किसके इम्प्लीमेंट कर रही है? वो तो पंजाब हुकूमत, निगरान हुकूमत, तो वो जायदुल मियाद, और निगरान हुकूमत के पीछे गैर आईनी, गैर कानूनी, जायदुल मियाद, नाजायज निगरान हुकूमत के पीछे मरकज की हुकूमत है। मरकज की हुकूमत क्यों कर रही है ये सब कुछ? क्योंकि इमरान खान साहब से मुकाबला है इलेक्शन में, और इलेक्शन के तमाम सर्वेज ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब से ये लोग मुकाबला अब भी नहीं कर, इन हालात के बावजूद भी नहीं अगर 30-35% भी इलेक्शन सही और फेयर हो जाए। हाँ, तो अच्छा, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं क्यों नाई को क्यों बुला लिया गया, ब्यूटिशियन को क्यों बुला लिया गया, और ये सब लोग जमान पार्क क्यों आ रहे हैं, ये बाहर क्यों नहीं जाते जमान पार्क वाले? भाई मतलब आप, मैं और आप, मुझ जैसे और आप जैसे लोग हम ही करते हैं ना कि बाहर जाके उस आउटलेट पे, उस दुकान पे जाके ये काम करवा लें। आपने देखा है अक्सर जहाँ बड़े घर होते हैं, जिन लोगों के पास पैसे होते हैं, जिन लोगों की अपनी सोशल लाइफ का अपना एक स्टाइल होता है, और ये इमरान खान है। आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान जो है वो तारिक अमीन के पास जाकर आवारी होटल में जो उनका सैलून है वहां जाकर बाल कटवाने, शेव बनवाने? एक तो ये, और दूसरा ये कि मुलाजमीन की एक बहुत कसीर तादाद है जो वहां पर मौजूद है, और सिक्योरिटी के, और तो खान साहब ने ये बात खुद कही है। अपना एक तरीका है ना यार, मतलब लोग करवाते हैं, पंजाब में भी, सिंध में भी, जो घर में ज्यादा लोग हैं तो वहाँ बंदा गाँव गोठों में आते हैं, वहाँ बंदा आ जाता है, तरीका यही होता है, वो करवा लेते। और ये जो ब्यूटिशियन वाला मामला है, ये अक्सर खवातीन, बुशरा बीबी का जिस तरह का रुझान है,
अक्सर ऐसी खवातीन जो है वो सर्विसेज के लिए घर पे बुला लेते हैं, 4 पैसे ज्यादा लग जाते हैं। आप जाके किसी आउटलेट पे जो सर्विसेज देंगे अगर आप तो 4 पैसे ज्यादा लग जाते हैं, लेकिन लोग ये अपील करते हैं। इस पर ये एतराज करना कि बुशरा बीबी जो हैं वो सैब्स क्यों नहीं जा रही, या बुशरा बीबी नबीलास क्यों नहीं जा रही, मतलब क्या ये एतराज होगा, या बुशरा बीबी नादिया हुसैन के सैलून पे क्यों नहीं जा रही। मेरी समझ में नहीं आता ये बातें कौन कर रहा है, क्यों शाइस्ता लोधी के पास क्यों नहीं जा रही शाइस्ता लोधी के पास क्यों नहीं। तो मतलब बेवकूफाना बातें हैं जो ये कर रहे हैं, करने दें। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।